सबसे पहले तो जानना चाहिए हिंदी मीडियम देखने के लिए हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट है। आप कितने एक्साइटेड हैं हिंदी मीडियम? बहुत यार, ये बंदा जो है वो लगातार अच्छी फिल्में करता आया है और करता रहेगा। सो जब भी इरफान भाई फिल्म में होते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक गिवन होता है कि फ़िल्म अच्छी होगी, उनका काम बढ़िया होगा। सो आई थिंक दो अच्छी चीज़ें अगर आपके सामने है तो कोई क्यों नहीं जाएगा। और इनफैक्ट अभी मैं रिव्यू, एक लाइन आई थी टाइम्स के वो नेट वाले वेबसाइट पे कि इट्स अ वेरी वेरी गुड फिल्म। सो आई गेस आने का क्या कहते हैं पूरा पूरा मतलब बनता है कि यू गोइंग टू बी वाचिंग अ गुड फिल्म। क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हम देख रहे हैं कि इंग्लिश का बोलबाला बहुत है हमारे हिंदुस्तान में भी। तो जब भी इस तरह की अंग्रेज़ छोड़ चले गए, अंग्रेज़ ही छोड़ गए हैं। छोड़ के चले, तो आप जब भी कभी बचपन में या कभी भी इस तरह से जब भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग का कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स होते हैं, इंग्लिश बोलने का ऐसे कॉम्प्लेक्स लोगों होता के लिए आप है। ऐसे लोग जिन्हें कॉम्प्लेक्स होता है ऐसे लोग नहीं, हमारी राष्ट्रभाषा है, मतलब इसका कॉम्प्लेक्स होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इंडिया में रहते हो, हिंदुस्तान में रहते हो, भारत में रहते हो, यहाँ पे अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती है तो कोई बात नहीं यार, आप हिंदी में अगर बात कर सकते हो लोगों से तो बिल्कुल उसमें कोई गलत बात नहीं है, उसका कॉम्प्लेक्स होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बचपन में जब बाकी के सारे बच्चे इंग्लिश में बात करते रहते हैं और आप अगर बात नहीं कर पाते तो थोड़ा सा लगता है, बट आई गेस एज यू प्रॉब्ली ग्रो ओल्डर आपको समझ में आता है कि यार ठीक है, मतलब हिंदी में मैं चाहता हूँ हिंदी में बात करूँ तो हिंदी में कर सकता हूँ। बट अगल बगल में देख के थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स आता है वो अभी जो जनरेशन है उनका हल्के हल्के वो निकलता जा रहा है, एंड दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट कि नहीं भैया हम अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे। इसके अलावा आपके कुछ 2017 के आने वाले प्रोजेक्ट अगर कोई शेयर करें हमारे साथ? एक तो पोस्टर बॉयज़ है जो मैं डायरेक्ट भी कर रहा हूँ, एक्ट भी कर रहा हूँ, और उसमें सनी पाजी है, बॉबी है, और एक गुलमाल है 4 जो दिवाली में रिलीज़ होने वाली है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बोथ द फिल्म्स एंड दिस ईयर। ये गोलमाल 4 की तो हमने जितना सुना है कि शूटिंग स्टार्ट भी हो चुकी है। हाँ हाँ, आपका शेड्यूल, आपका एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहे नहीं बहुत रोहित के साथ इनफैक्ट ये तीसरी फिल्म है मेरी उसके साथ, और गोलमाल की भी मेरी तीसरी फिल्म है। सो पूरी गैंग के साथ, अजय भाई, अरशद, कुणाल, तुषार, और अभी तो परिणीति, तब्बू और नील भी ऐड हो गए, पर पूरी गैंग के साथ काम करना बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहता है। एंड वी ट्राई टू चेरिश एवरी मोमेंट जो हम सेट पे रहते हैं। ऐसा लगता है कि यार ये जो लम्हे हैं ये समेट के कहीं रख दे, ताकि बिकॉज फिर होपफुली पता नहीं फिर 2 साल के बाद हो या 5 साल के बाद हो गोलमाल, तो वो लम्हे वो आपको आगे चलने के लिए बहुत इंस्पायर करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि यार हर फिल्म की शूट अगर इस तरीके से हंसी मजाक में हो जाए तो क्या बात है। हो चुका है वैसा उसका परसों लिया लोगों की रिएक्शंस की मतलब काफ़ी आपको उत्सुकता होगी, आज आपको देखना सामने, सवाल कहीं से भी आ सकते हैं। हाँ जी, साथ देखूंगा सामने में। तो बोलिए क्या बोला? मैं वही सोचा काफ़ी रिएक्शंस का मच अवेटेड होगा आज जो लोग रिएक्शंस नहीं, एक्चुअली हमने एक दिल्ली में स्क्रीनिंग की थी अभी हाल ही में फ्राइडे को, और सैटरडे को एक यहाँ स्क्रीनिंग सेलेक्ट मीडिया और काफ़ी जनों ने पिक्चर देखी और हमने कल बहुत सारी टीचरों के साथ पिक्चर देखी, तो ये काफ़ी पैक्ड हाउस है। तो एक्चुअली ऑडियंस के साथ पिक्चर देख चुके हैं, और आई थिंक एक थिएटर में बैठे बैठे आपको वो पल्स और रिएक्शन मिल जाता है। तो हमें लगता है कि जो हम करना चाहते थे और जो हमारा अटेम्प्ट था पिक्चर बनाने का, वो वैसी पिक्चर बनी, और लोगों जिन्होंने अब तक देखी उन्हें बहुत पसंद आई, एंड आई होप कि ऑडियंस को भी उतनी पसंद आए। तो काफ़ी काम हूँ मैं आज इतना स्ट्रेस नहीं हूँ। दिल्ली में पहली स्क्रीनिंग में काफ़ी स्ट्रेस था मैं। दिन पे दिन स्ट्रेस कम होता जा रहा है मतलब। हाँ, आई थिंक आपके दिमाग में एक आइडिया होता है, जैसे मैं कह रहा था कि ऐसी पिक्चर आपको बनानी है और फिर होपफुली वैसी बन जाए और फिर लोगों को उतनी पसंद आ जाए, तो ये तीनों चीज़ें जब साथ में आती हैं तो आदमी अपने आप काम हो जाता है। आप कुछ पूछ रहे थे सर? सर किस टाइप की एप्रिसिएशन मिली? कल टीचर्स लोग का स्क्रीनिंग था,
बहुत बहुत एक्चुअली यू नो अगर आप थिएटर के अंदर होते ना, आई विश हमें कैमरा लेके अंदर जाके उनका रिएक्शन दे सकते थे, बट वो बहुत ही बिकॉज वो टीचरें थी और इस पिक्चर की थीम इज़ अबाउट एजुकेशन, बट द थिंग इज़ एक पिक्चर यूनिवर्सल पिक्चर है, हमें यू रेटिंग मिली है जैसे आप जानते हैं। तो ये है कि आप अपने बच्चों के साथ आ सकते हो, अगर आप बच्चे पैदा करने का सोच रहे हैं तो भी आ सकते हो, और अगर आपके बच्चे बड़े हो गए तो भी आप आ सकते हो। सो टीचर्स स्पेशली रिएक्टेड बहुत बहुत स्ट्रांगली, तो अब तक सब कुछ सही चल रहा है। नहीं, आई थिंक जैसे हमने अभी तक जो भी पिक्चरें बनाई है, हमारा आइडिया होता है टू एक स्टोरी, सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है जो हम कहानी चूज़ करते हैं और वो कहानी कितनी रेलेवेंट होती है और कितनी एंटरटेन करती है। मैं चाहता हूँ कि हमारी हर पिक्चर में एंटरटेनमेंट हो। अगर कोई मैसेज भी हो तो आप हंसते हंसते जब घर जाएँ वो मैसेज आप पे आए, ऐसा नहीं कि कि बहुत ही सो पिक्चरें की जो मुझे ऐसा लगता है हमारे यहाँ हम रोज़ की ज़िंदगी में इतने स्ट्रेस होते हैं कि हमें पिक्चरों में भाषण नहीं चाहिए होता, हमें पिक्चरों में चाहिए कि हम एंटरटेन हों, हंसें, और फिर जब घर जाए तो हमें लगे कि हाँ हम थोड़े टच भी हुए। तो ये वैसी पिक्चर है मेरे ख्याल से। प्लीज़ अलाउ मी टू आस्क यू, और बताओ, क्वाइट प्लीज। अनदर फिल्म रिलीजेज ऑन द सेम डे, इट कंसर्न्स यू? आई थिंक बहुत सारी पिक्चरें साथ में रिलीज़ हुई हैं, हैदर और बैंग बैंग साथ में रिलीज़ हुई थी, और आई थिंक हम पिक्चरों मेरे हिसाब से, मैं शायद गलत हो सकता हूँ, कि हमारी दोनों पिक्चर की मार्केट काफ़ी अलग है। ये एक यू रेटेड पिक्चर है और बच्चों के लिए पिक्चर है, अडल्ट्स के लिए पिक्चर है। आई थिंक उनकी थोड़ी यू टारगेटेड पिक्चर है, बट ये एक यूनिवर्सल पिक्चर है जो सब आके देखेंगे। और आई थिंक जब भी दो पिक्चरें आई हैं उतना बिजनेस हमारे बॉक्स ऑफिस में है। आप अभी हाल ही में बाहुबली ने इतना सारा बिजनेस एक दिन में किया, तो हम ये दो पिक्चरें आई थिंक ईजिली एक दिन पे आ सकती है। अब क्या है कि शायद कल भी स्क्रीनिंग होगी, परसों भी होगी। हाँ जी, तो फिर एक सवाल 2 साल उसके लिए भी रख ले, ताकि बेटर हेडलाइन मिल जाए। मुझे भी ऐसा लग रहा है, वरना सब एकदम हेडलाइन। और इस टाइम आपको एक्चुअली जो आए उनसे ज़्यादा हम तो बोलेंगे हमारी पिक्चर की बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है, जो आएंगे आप उनसे पूछिए। नहीं, एक न्यूज़ आज ये निकल गई ना, मतलब कंपैरिजन बिटवीन 2 फिल्म्स, एक कल के लिए रखते हैं सर। बेटर है मेरे ख्याल से। आपको मेरे को भी अच्छा लग रहा है। थैंक यू भाई, थैंक यू। सर अभी लेफ्ट दीपक सही है, दीपक सर यहाँ पे दीपक सर राइट, सर अभी राइट सर यहाँ पे। क्या करेंगी ये? आप पूछेंगे सवाल इनको? सब यही पूछने वाले हैं? नहीं, सब लोग साथ में पूछेंगे। अच्छा, गुड इवनिंग टू यू। प्लीज कम इन, क्योंकि पेरेंट्स के ऊपर फिल्म है तो बनता है ना। आ जाइए, चलो। हेलो। Do people still feel the admission problems yourself, your parents? क्या इतना क्रेज होता है अंग्रेजी का? वेल होता है, इट्स अ गुड अटेम्प्ट, एंड मुझे लगता है कि दिस फिल्म इज़ क्लोज टू मी एंड माई वाइफ, बिकॉज हमने भी किसी फिल्म बनाई थी पाठशाला, जी हाँ, जिसमें अगेन इट वाज रिगार्डिंग स्कूल एंड कमर्शलाइजेशन इन स्कूल, और किस तरह टीचर्स, हम लोग का कॉन्सेप्ट कुछ और था। ये कॉन्सेप्ट पेरेंट्स कैसे अपने आप को कमर्शलाइज कर रहे हैं, और फिर इट्स अ वेरी यूनिक थॉट। मैंने देख चुकी है फिल्म, एंड आई रियली लाइक द वे दे हैव परफॉर्म्ड, एंड आई डेफिनेटली सेकंड दिस थॉट, क्योंकि हम रहते हैं बड़ी सिटीज़ में, तो यहाँ पर कंपटीशन तो रहता ही है। तुम्हारा बेटा कौन सी स्कूल में जाता है, मेरा बेटा वो स्कूल में जाता है, सेम स्कूल होती है, फिर बस में जाता है कि गाड़ी में जाता है? सर गाड़ी में जाता है। कौन सी गाड़ी? तो इट नेवर एंड्स। सो आई कम्प्लीटली रिलेट टू दिस काइंड ऑफ फिल्म, एंड ऐसी फिल्में बननी चाहिए और चलनी चाहिए, तो बना पाएंगे प्रोड्यूसर्स। आई अग्री विद वट एवर ही इज सेइंग। मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए, तो बिकॉज हमने भी एज ही सेड पाठशाला बनाई थी, तो हमारा भी कुछ ऐसा ही कुछ थॉट था अबाउट कमर्शलाइजेशन एंड अबाउट द स्कूल्स, कैसे हो रहा है, कैसे कहाँ जा रहा है। तो अब ऐसा लगता है कि आई एम वेरी हैप्पी कि एक और फिल्म है। आई डोंट नो स्टोरी क्या है, मैं तो देखने जा रही हूँ, बट अभी सुना है मैंने, मुझे कुछ पता नहीं है फिल्म के बारे में। पर आपको कभी रियल लाइफ में ऐसा सिचुएशंस आती है कि जहाँ जैसे बता रहे हैं? हाँ, मैंने भी, जब मुझे मेरे बच्चे को स्कूल में डालना था तो फटे हुए कपड़े पहन के हम भी गए थे। नहीं, लकीली वी डिडंट गो थ्रू दैट, बट जनता में देयर आर मैनी पीपल, एंड आवाम में काफ़ी लोग हैं हु गो थ्रू दिस प्रॉब्लम्स, कि बच्चे की इंग्लिश के पहले माँ बाप को इंग्लिश आती है कि नहीं, दैट्स इम्पॉर्टेंट। सो आई हैव रियली सीन, लाइक मेरे डोमेस्टिक हेल्प जो मेरे लिए काम करते हैं, वो कितनी बार मेरे ड्राइवर ने एक दिन मुझे पूछा कि भाई मैं जा रहा हूँ मेरे बच्चे को बड़ी स्कूल में डालने, तो मुझे भी बुलाया, क्यों? तो ऐसे तेरा इंटरव्यू लेंगे ना, तो मेरा इंटरव्यू क्यों लेंगे, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ।
तो ऐसे उस लिए तो देन शी हैज़ रिप्रेजेंटेड Yeah, many a times. माई ड्राइवर्स चिल्ड्रन के वी आर टेकिंग दी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि इस तरह पेरेंट्स भी थोड़े अलर्ट रहते हैं कि घर में बेटा आज क्या पढ़ के आए हो वो नहीं होता है. इट्स लाइक दे ऑल्सो पे इंटरेस्ट एंड इट्स अ गुड थिंग. जो भी अदर कंट्रीज है वहाँ पे वो लोग अपनी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन हम लोग इंडियन जो है वो इंग्लिश को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं. तो कितना कितना गलत है ये सब चीज़ें? देखिए गलत तो काफ़ी चीज़ें हैं बट वो चलती आ रही हैं. मेरा तो ये मानना है कि एग्ज़ाम्स क्यों होते हैं. टुडे व्हाई डज अ चाइल्ड नीड्स टू लर्न कि हिस्ट्री में क्या हुआ था. ऑफ कोर्स यू नीड टू नो बट टुडे इज़ अ वन गूगल टैप अवे और उसको 5 ऑप्शंस मिलते हैं किसने क्या कहा था. सो रही बात इंग्लिश हिंदी की, वही चली है हिंदुस्तान में. सो इम्पॉर्टेंट तो नहीं है बट एट द सेम टाइम कुछ तो बोलेगा बच्चा. तो हिंदी और इंग्लिश, हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है और इंग्लिश इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज इफ़ यू कैन टॉक इंग्लिश यू नो इट ऑल. सो इट्स दैट वे. फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि सर कि मतलब देयर इज अ डिस्टिंक्शन इफ एन एक्टर स्पीक्स इंग्लिश या हिंदी. मैंने कहीं पढ़ा हूँ ये, हाँ, परसों पढ़ा हूँ कि इफ़ एन एक्टर स्पीक्स इंग्लिश तो ही इज़ कूल. इफ़ ही डजंट स्पीक इंग्लिश देन इट्स लाइक काइंड ऑफ उसको एक्टिंग भी नहीं आती. तो होता है. आप स्क्रीनिंग पे हैं आज, कितने एक्सट्रोवर्ट है मतलब फिल्म देखने के बाद इतनी आसानी से आप अपनी फीलिंग्स पे अपने सामने एक्सरसाइज कर लेते हैं या फिर आपको लगता है चलो फिल्म बकवास है अच्छी है चलो उसको बोल देता है या फिर आप दिल में रखते हैं कैसा आपका? सी दिस डिपेंड्स. अब ये फिल्म मुझे बुलाया गया है, मैंने देखी थी 1 महीने पहले, लेकिन रिलीज़ के 2 दिन पहले जो फिल्म हम देखते हैं तो यू हैव टू जस्ट से ब्यूटीफुल बिकॉज कुछ बोलने से कुछ होगा तो नहीं, बल्कि वो रात भर सोचेगा ऐसा क्यों बोला इसने. तो यू हैव बीन कॉल्ड 2 days बिफोर कि चुपचाप देखो और तारीफ़ कर, तो तारीफ़ करके जाते हैं. हाँ 1 महीने पहले देखते तो वी टेल के हो सकता है ये है वो है करेक्शंस. सो दिस इज़ बेसिकली दे वांट टू शेयर देयर लव विद अस एंड दैट्स व्हाई वी कॉल्ड 2 days अर्लियर. सो यू एक्सप्रेस देयर लव एंड विश देम ऑल द बेस्ट एंड गो. देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी क्रिएटिव इंडल्जेंस. प्लेजर. क्या जाऊँ? ये एक चीज़ पूछना चाह रही थी सर हमारी कलीग. वो पूछ रही है ना, उनको पूछना था ना. शी नॉट फीलिंग वेल. अच्छा ठीक है. Sir, about the new landmark and the standards created by Bahubali, आपको लगता है एक रीजनल फिल्म को इतना सराहा जाना, उसकी acceptance, this is a trend setter and in terms of collection also. ऑफ कोर्स ट्रेंड सेटर मतलब बहुत बड़ा सेटर है एंड इट इज़ अ शटर फॉर मेनी पीपल. तो हमें सीखना चाहिए कि हिंदी सिनेमा ऐसी होती है एंड वी हैव टू मेक इट. अगर इमोशंस है तो पूरा इमोशंस दो, एक्शन है तो पूरा एक्शन दो, स्केल है तो पूरा स्केल दो, हंसाना है तो फुल कॉमेडी करो विदाउट एनी हेजिटेशन और डोंट फील शाय. बिंदास करो. तो इसके बाद आई मीन आप देखो बागी में सब होगा. वही पूछने वाला था. नहीं मैं चलूँ अभी है ना, नेक्स्ट टाइम पूछना नॉटी बॉय. चलो जाऊँ. ऐसे बोल जाओ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बाकी. मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बागी 2. मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ. एक्टर्स कौन है? एक्टर सामने खड़ा है कोई तो. चलो मैं चलता हूँ. चलो टाइगर श्रॉफ है. बहुत एक्साइटेड हैं. इट्स अ वेरी गुड फिल्म एंड आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद वेरी गुड एक्टर्स, सो आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड. जब हम स्टोरी सुनते हैं या स्टोरी लिखते हैं तो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इतनी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए कि आप हमारा लिखने का प्रोसेस ऐसा है कि 1.5-2 साल निकल जाते हैं लिखने में. तो आई थिंक वो होना चाहिए कि वो कनेक्शन इतने टाइम तक रहे आपके साथ स्टोरी का. तो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. फिल्म की सबसे मुश्किल बात क्या थी जो कन्विंस करने में ज़्यादा मुसीबत है उसको बताने में, उसको डायरेक्ट करने में, ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचाने में? आई थिंक द टफेस्ट चैलेंज इस पिक्चर का ये है कि जो सब्जेक्ट है कि वो एक फैमिली के बारे में है और अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आपको लगता है कि इसमें इतनी बड़ी बात क्या है कि एक नर्सरी एडमिशन के बारे में ये तो कहानी है. टू कन्विंस द ऑडियंस दैट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड फॉर अ लॉट ऑफ फैमिलीज दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स इन देयर लाइव्स. दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज. अभी जिन भी लोगों ने फिल्म देखी है उनका क्या एक रिएक्शन आया, तो तुम सेटिस्फाइड है फिल्म को लेकर? आई थिंक मेरी पर्सनालिटी में ये नहीं है कि मैं सेटिस्फाइड होता हूँ. तो आई थिंक अभी भी सोच रहा हूँ कि कोई आकर मुझे बाहर बोलेगा कि बहुत अच्छी नहीं है पिक्चर.
but the reaction has been very positive, and I'm hoping जब फ्राइडे को रिलीज़ होगी the audience will feel exactly the same way. साकिब जी, आपने इरफान को माइंड में रख के स्क्रिप्ट लिखी थी या बाद में यू थॉट ऑफ? एक्चुअली जब स्टार्टिंग में स्क्रिप्ट लिखते हैं तो एक्चुअली यू डोंट ऐसा एक्टर नहीं होता, बट हमने जब एक सीन लिखा था पहली बार, जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन सीन था राज बत्रा का, जब वो एक फैशन स्टूडियो चलाते हैं जहाँ पे वो कॉपीज़ भेजते हैं, मनीष मल्होत्रा, सब्यसाची, इन डिज़ाइनर्स की कॉपी भेजते हैं. तो आई थिंक दैट द डे वी रोट दैट सीन, दैट डे वी न्यू दैट इरफान इज़ गोइंग टू बी द राइट कास्टिंग फॉर दिस फिल्म, एंड वी वर फॉर्चुनेट कि उन्होंने जब स्क्रिप्ट सुनी तो उन्होंने इमीडिएटली हाँ बोल दिया. थैंक यू.